यह है आकाश, गांव का सबसे गरीब लड़का, जिसके पास ना जमीन है, ना घर, ना पैसा, पर दिल और हौसला दोनों अमीरों से बड़ा है। किस्मत ने चाहे कितनी बार उसे रुलाया, पर आज उसकी मेहनत और दिमाग से पूरी दुनिया चौंकने वाली है। शाम तक खेतों में पसीना बहाता है, फिर भी घर खाली पड़ा रहता है। कभी कभी सोचती हूँ, हम तेरे लिए बोझ हैं। काश हम ना होते तो तू चैन से जी पाता। माँ, ऐसा मत कहो। पेड़ की जड़ें कभी बोझ नहीं होती, सहारा होती हैं। आप दोनों मेरे लिए भगवान हो। अगर किस्मत ने मुझे गरीब बनाया है तो मेहनत मुझे अमीर बनाएगी। बस यकीन रखना, एक दिन ये हालात बदलेंगे। उसी की गांव में भानु सेठ का नाम का एक व्यक्ति था। भानु सेठ खेत के किनारे बैठा था, चेहरा उतरा हुआ। तभी आकाश जता है और सेठ से उसका परेशानी का कारण पूछता है। जी, आपके चेहरे की ये उदासी मुझे परेशान कर रही है। बताइए ना, क्या बात है? क्या पता मैं आपकी किसी तरह मदद कर पाऊं। मदद? तू तू जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों की दहलीज पर जाता है, तू मेरी मदद करेगा? गरीब की मदद की कीमत कौन चुकाएगा? सेठ जी, जेब खाली हो सकती है, लेकिन इरादे खाली नहीं होने चाहिए। गरीब की सबसे बड़ी दौलत उसका हौसला और ईमानदारी होती है। आज मैं भले ही मिट्टी में काम कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए, मेहनत की ताकत से पत्थर भी सोना बन सकता है। बेटा, तेरे शब्दों में अजीब ताकत है। आकाश, तू सच जानना चाहता है तो सुन। मेरे बाप दादा की पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन गांव के ही 2 धूर्त, कैलाश और उसका बेटा रोहित, ने उस पर कब्जा कर लिया। गांव के बड़े लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं चाहे पुलिस जाऊं या अदालत, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे सामने मेरी विरासत छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। सेठ जी, जब इंसान खुद ही हार मान लेता है, तभी किस्मत भी हार तय कर देती है। वरना मुश्किल से मुश्किल हालात का भी हल निकलता है। अगर आप मुझे इजाजत दें, तो शायद मैं आपको आपकी जमीन वापस दिला सकूं। क्या सचमुच तू कर सकता है बेटा? आकाश कैलाश और रोहित के पास जाता है। सेठ जी, मैंने सुना है गांव के सबसे बड़े और ताकतवर लोग आप हैं। भानु सेठ तो बस नाम का जमींदार है। उसके पास तो मजदूरों को देने के लिए सही मजदूरी तक नहीं होती। लेकिन आप दोनों, आप तो सच में इस गांव के राजा हो। आपके खेतों पर काम करना मेरे लिए सौभाग्य। हाँ हाँ, सही कहा तूने। भानु तो बस कागजी शेर है। ठीक है, अगर तू वफादार है तो कल से हमारे खेत पर काम शुरू कर। एक दिन खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी खेत में पुलिस आती है। तुम दोनों की जमीन से लाश निकली है। अब सच सच बताओ, किसे मारा और यहां गाड़ दिया? वरना दोनों को सीधा जेल। नहीं साहब, हमें नहीं पता ये लाश कहां से आई। मालिक, सोचिए, आपकी जान प्यारी है या जमीन? अगर आप सच्चाई नहीं बताएंगे तो पुलिस आपको जेल में डाल देगी। लेकिन अगर आपने सच बोल दिया तो शायद आप बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सच यही है। ये जमीन हमारी नहीं है। हमने इसे भानु सेठ से हड़प लिया था। बस यही सच है। कैलाश और रोहित, आज पूरे गांव के सामने तुम्हारा सच बाहर आ गया। तुमने जमीन हड़पी, झूठ बोला और अब मासूम बनने का नाटक किया। आज से यह जमीन सिर्फ भानु सेठ की होगी और तुम दोनों गांव की पंचायत के सामने झुककर माफी मांगोगे। सरपंच जी,
हमें माफ कर दीजिए। लालच ने हमारी आंखें बंद कर दी थीं। हमने गलत किया, लेकिन हम वादा करते हैं कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सेठ भानु जी, हमें माफ कर दो। आकाश बेटा, तूने मेरी खोई हुई जमीन वापस दिलाई। तेरी मेहनत और दिमाग ने मुझे आज नया जीवन दिया है। आज से इस जमीन का एक हिस्सा तेरा है। इस तरह भानु सेठ अपनी आधी जमीन कैलाश को देता है। कैलाश और उसकी माता पिता बहुत खुश होते हैं।